कहाँ से ली खबर है आपने? हाँ हाँ जब ये फेसबुक पर टिकट की भी और विजय की भी। अरे हाँ 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 जी जी। आप सोसाइटियों में खरीद रहे हो ना, उसके कंपटीशन में बराबर रेट में आ गया। वो यहाँ भी बोनस दे रहे हैं ना भाई, मंडी की खरीद को बोनस मिल गया है 160 रुपए, तो लोग मंडी ला रहे हैं। मंडी भी ला रहे हैं, जहाँ जिसकी सुविधा, किसी के पास मैसेज वो बोनस भी मिलेगा, भाव भी मिल गया है 1800 से तो कोई। आदरणीय टिपरिया जी, सर्वप्रथम तो आष्टा हेडलाइन की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप एक जो अपना परंपरागत क्षेत्र आपका था भजन गायक का, कबीर भजन गायक का, और उससे उतर के एक राजनीति में आप आए हैं। तो सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है कि आप जो राजनीति में आए हैं, तो ये राजनीति में आपका क्या बैकग्राउंड कभी रहा नहीं वैसे, तो किस तरह से आप इसको फेस करेंगे? आप देखिए, ये निश्चित है कि हम राजनीति में बिल्कुल अनभिज्ञ है एक तरह से, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र रहा नहीं है। और सवाल ये है कि यदि पार्टी ने के वरिष्ठ जो भी चयनकर्ता होंगे, उन्होंने यदि इस रूप में हमें चुना गया है, तो हम निश्चित रूप से जो सेवा उस क्षेत्र से कर रहे थे वो सेवा इस क्षेत्र में भी कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टिकोण हमारा सेवा का है। और सेवा में इस रूप में भी यदि इन सबका मार्गदर्शन, इन सबका सहयोग मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम उसको पूरी करने का प्रयास करेंगे, उसको अपने लक्ष्य पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिस आप एक वर्तमान में देश की राजनीति जा रही है, उसमें बहुत सारे शब्दों का बड़ा दुरुपयोग जैसा हो रहा है। मतलब कोई किसी को चोर कह रहा है और कोई किसी को चौकीदार कह रहा है, कोई किसी के परिवार तक पहुंच रहा है। क्या राजनीति में जो ये एक स्तर गिरता जा रहा है भाषा का, आप तो बहुत सदी हुई भाषा का उपयोग करते हैं और आप पद्मश्री प्राप्त भी हैं, तो क्या राजनीति में इस तरह की भाषाओं का उपयोग होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो सब अपने अपने लोगों की मानसिकता है। किसी भी विचारधारा के जो लोग हैं, उनको संयमितता और सहजता और सरलता का उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए। अब सवाल ये है कि वो किस तरह से उपयोग करते हैं, उनका अपना एक नज़रिया होता है। मेरे विचार से ये है कि जो भी काम या जो भी सोच या जो भी दिशा और दशा इंसान के लिए होना चाहिए, उसमें एक ऐसी धारा के साथ में अपना बात भी करें या काम भी करें जो सबके हित के लिए हो। अरे जो भैया जरा एयर स्ट्राइक हुई है, जैसे पड़ोसी देश ने अपने यहाँ पर सेना के जवानों पर हमला किया, उसके जवाब में केंद्र की जो सरकार है उन्हें एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन जिस दल से आप खड़े हुए हैं कांग्रेस से, आज वो सेना से जवाब मांगते हैं, क्या ये उचित है? इस तरह का जवाब मांगा जाना चाहिए? देखिए, जो जवाब मांग रहे हैं ये उनका विचार है और ये उनका अनुभव होगा। और हमारा काम केवल ये है कि हम जब इस क्षेत्र में भी आए हैं, तो हमें तो इस क्षेत्र के बारे में जो भी सेवा के लिए करेंगे वो काम करेंगे। और इस तरह की जो भी घटनाएं होती है वो कहीं पर भी हो, अच्छी नहीं है। दूसरा, जैसे आपको कांग्रेस से टिकट दिया गया है और कांग्रेस का आपका एक लंबा अनुभव नहीं है, तो किस तरह और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिएगा, कांग्रेस हमारे तो परिवार में के रग रग में कांग्रेस है, क्योंकि जन्मजात कांग्रेसी है। और रहा सवाल ये है कि इस धारा के साथ जुड़ करके, इस पार्टी के साथ में जुड़ करके जो भी एक वरिष्ठ जन जो भी सेवा का काम करते हैं, उसके अनुरूप हम भी कोशिश करेंगे कि जनमानस के बीच में उनकी सेवा कर सके। एक आपका जो टिकट दिया गया है उसमें भी माना जाता है कि दिग्विजय सिंह का बहुत बड़ा रोल है, कहाँ तक सही है? देखिए, ऊपर की और अंतर की बात हमको मालूम नहीं है। ये बड़े बड़े जो वरिष्ठ जन हैं, उनका अपना एक चयन होता है और उसमें व्यक्तिगत रूप से दिग्विजय सिंह जी ने दिया होगा, परंतु मेरा उनसे जो लगाव है वो एक आत्मीय लगाव है। मैं उनको एक संतों की दृष्टि से, क्योंकि वो संत परंपरा के हैं और उनके स्थान पर हम गए थे, इस वजह से हमारा उनका क्षेत्र से जुड़ाव है। और जो जिन ने भी इसमें अपना
मैंने इस रूप में चुनने का काम किया, निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं। कबीर के बहुत भजन गाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रसिद्ध भी हैं, पद्मश्री का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आस्था हेडलाइन के लिए कोई किसी चीज़ की ऐसी 2 लाइन? देखिए, मेरे जीवन में जो कुछ मिला है वो संतों की वाणी और विशेष रूप से कबीर की वजह से मिला है, जिससे पूरे देश और दुनिया में जाने का अवसर मिला। और वो सेवा या वो रूहानियत का जो जज्बात है वो जनमानस के बीच में रखने का काम किया है। और वो ये कहते हैं कि आप सब जानते हैं वैसे कि कबीर खड़े बाजार में और सबकी चाहे खेर। तो जो खैरियत सबकी चाहते हैं, जो खैरियत या स्थिति हिफाजत सबके करते हैं, वो लक्ष्य चाहे किसी पार्टी के लोग हैं वो भी इस तरह का काम करते होंगे, तो हमारा तो लक्ष्य इधर आने के बाद में, उधर आने के बाद में वही रहेगा। जी हाँ, कोई भजन की 2 लाइन ऐसी? देखिएगा, हमारा सफ़र अभी तक का आध्यात्मिक और रूहानियत का था, सेवा वो भी थी। और अभी शायद गाड़ी इधर मुड़ गई है, तो हमारी गाड़ी तो धीरे धीरे चलने वाली है। और इसीलिए आपका बहुत फेमस गाना है, जी हाँ, गाड़ी धीरे धीरे हाँकना। मेरे राम गाड़ी वाले हैं, तो इसलिए वो भजन है, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, या गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, अरे हाँकण वाली छेल छबीली भाई बैठन वाला राम, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। तो इस तरह से अब शायद ये गाड़ी इधर धीरे धीरे प्रवेश किया है, तो ये सब जो गाड़ी चलाने वाले हैं शायद इनके साथ रह कर के हम भी इस गाड़ी को सकारात्मक पक्ष में और मानव के हित में या जन कल्याण में। पर ऐसा बता के दो, पेपर में आएगा कि आपके गाँव आसपास में आज फ्लावर में है, ये जो देवास के पीछे नरखेड़ी यहाँ खड़ी नरखेड़ी। जब ये फेसबुक पर टिकट की भी और विजय की भी। अरे हाँ जी जी। कहाँ से ली खबर है आपने? हाँ